अपने समीप में आने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद खुदावन। खुदावन हर एक परिस्थितियों से आपने हमें लेकर आए खुदा, कि हम आपके भवन आ सके। खुदावन कैसे हम दिन भर अपने कामों में फंसे हुए थे, लेकिन खुदावन आपके विषय में हम अपने आप को मनन कर रहे थे। और खुदावन हम आपके समीप जब बने हुए थे तो हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत तौर पर आप मौजूद थे। खुदावन इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैसे आपने कहा खुदावन कि आपकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, आपके पांव उत्तम पीतल के समान है खुदावन, लेकिन हमारे लिए वो अनुग्रह आया है। वो बादल ओढ़े हुए हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो महान अनुग्रह लेकर आए खुदावन। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ 7 रंग के लिए। खुदावन ये वही रंग है लॉर्ड, जब आपने नूह से वायदा किया था कि अब मैं वापस फिर से इस पानी से लोगों को बर्बाद नहीं करूँगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, वो वाचा आज हमारे बीच में एक बार फिर आ गई है। वो चिन्ह है हमें याद दिलाने के लिए कि ये पानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये पानी हमारे लिए वचन है। और जब हम इस पानी में डुबकी मारते हैं तो हम वचन में तैर रहे होते हैं। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। खुदावन हम वो मछली है खुदावन, जिसके मुंह के अंदर में आपने योना नबी को डाल दिया खुदा। प्रभु जी वो आज हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वो आज हमारे लिए शायद घुटने होते होंगे लॉर्ड, वो आपके सामने हमारी उन हर एक परिस्थितियों को लेकर आते होंगे कि आज तो वो दुल्हन जब दुआ कर रही है तो वो नबी हमारे उस हर एक कार्यों को लेकर आपके पास आते होंगे लॉर्ड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन वो मछली जो आपने बनाई अपने वचन के जरिए, प्रभु वो मछली आज यहाँ पर मौजूद है। जो खुदावन वो खुदा जैसे अब भाई कहते हैं कि कोई भी बेल मछली अगर कोई चीज़ खा लेती है तो वो गहरे समुद्र के नीचे में जाकर बैठ जाती है, लेकिन ये ऐसी मछली है जब इसने योना नबी को खाया तो ये एकदम रफ्तार इसकी तेज हो गई, प्रति 10,000 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है लॉर्ड। खुदावन आज हम शायद उस रफ्तार से दौड़ रहे हो खुदावन सुबह से शाम तक, कि हमें वो विषय मिल जाए जो हमारा है, जिससे हमारा रैप्चर छिपा हुआ है, जिससे वो मछली जिसके अंदर से वो योना बाहर आ जाए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन, हम उस पानी में तैरते हुए एक दिन हम उड़ जाएंगे लॉर्ड। खुदावन उस रैप्चर में हम अपने प्रभु के साथ एक हो जाएंगे। खुदावन हमारा मोटिव एक ही चीज़ है, वो रैप्चर, वो देह बदलाव। हाँ खुदा, जो यहीं कहीं मंडरा रही है, जो हमारा वेट कर रही है कि हम उसके समीपता में आ जाए। प्रभु जी आप अपने दास को तैयार कीजिए, जिसके जरिए खुदावन वो विषय हमें देते हो। आपके समीपता में हर एक बात सौंपते हैं, हर एक के मनों में डिज़ायर होगा लॉर्ड, तो खुदावन आप हर एक के मनों को जांचे और अपने अंडर में ले ले खुदा, कि वो लोग आपके अंडर में आ जाए और देख सके कि हम प्रभु से मुलाकात करने आ चुके हैं। हमने एक दरवाजे को क्रॉस कर दिया है, यानी हम एक ऐसे अय्याम में बैठे हुए हैं जहाँ पर वर्शिप है, जहाँ पर उपासनाएं हैं, जहाँ पर प्रभु की तारीफ और बढ़ाइयाँ हैं। वो खुदावन वो वचन का खुलना है लॉर्ड, हम अपने आप को उस रीति से तैयार करें खुदावन। जब वो वचन यहाँ आता है तो हम अपने आप को तैयार पाए लॉर्ड, कि उस वचन को ग्रहण करने का। प्रभु जी आपके हाथों में हर एक को सौंपता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। 141 नंबर यहोवा चरवाहा का। हालेलुया, कोई घटी मुझे नहीं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है।
अभिषेक मुझे देता है शत्रु के सामने मैं जो बिछाता है सिर पर वो तेल मलता है अभिषेक मुझे देता है यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे ऐसे चराता वो है करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी यीशु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी यीशु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है हालेलुया। वो यहोवा चरवाहा यहाँ मौजूद है मेरे भाई बहनों। वो केवल यहोवा बनकर नहीं रह गया, वो अब ऊपर से हमसे बात नहीं करता, वो आमेन। प्रभु यीशु मसीह बनकर नीचे उतर आए कि वो हालेलुया। संगति करे अपने लोगों के साथ। आमेन। वो कहे कि मैं तुम्हें हरी हरी घास को चराता हूँ, मैं तुम्हें उन मृत्यु के, जब वहाँ मृत्यु पड़ी हुई है, मैं वहाँ से तुम्हें गुजरने का मौका देता हूँ कि तुम उस मृत्यु में ना पड़े रहो, तुम उस जीवन में प्रवेश कर सको, क्योंकि तुमने किसी पर विश्वास किया जिसे हालेलुया। मैंने भेजा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आप लोगों को इंकरेज करता हूँ। आज मैं दिन भर बहुत आनंद मना रहा था, लेकिन जैसे ही शाम हुआ शैतान मुझे रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। ऐसे सिचुएशन में मैं जब भी बाहर गया हूँ तो बाय चांस मैं 9 बजे से पहले नहीं आता, लेकिन मैं गया बाहर और कैसे ना कैसे मैंने प्रभु से बोला, प्रभु बस मुझे समय पर पहुँचना है। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर मेन बिजली का तार था और मैं हड़बड़ी के चक्कर में उसी के ऊपर पैर रख दिया और वो शॉर्ट होकर बिजली एकदम झटका मारने लगी। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन ने उस समय मुझे बचाया। सारा बोले कि वो बहुत बड़ा मॉल था जो पूरी लाइट गोल हो गई, लेकिन खुदावन मुझे बचा लिया। वो बता रहे थे कि मैं तुझे समय पर पहुंचाऊंगा, क्योंकि तुझने कुछ इच्छा जाहिर करी है। वो खुदावन बचाना चाहते हैं कि मैं मृत्यु की वादी से तुझे वो जीवन के मार्ग में लेकर चलूं। जब शत्रुओं का मेज लगता है ना, तो वहां पर मैं अपना मेज लगा देता हूँ। मैं उसे बता देता हूँ कि मैं तुझसे बड़ा हूँ। हालेलुया। मैं वो खुदावन हूँ जो कुछ भी कर सकता हूँ अपने बच्चों के लिए। वो हमारे खुदा है मेरे भाई बहन। आप अपने विश्वास को तोड़िए मत, अपने विश्वास को मजबूत करिए, क्योंकि वो खुदावन यही मौजूद है। आप में से हर एक के साथ वो व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं। वो जो भाई आएंगे तो वो विषय जो प्रभु आपसे देना चाहते हैं, आप इंतजार करिए मेरे भाई बहनों। हालेलुया। खुदावन यही मौजूद है। जब वो कह रहे हैं कि यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, तब खुदावन कह रहे तू सच कह रहा है मेरे बेटे, क्योंकि अंत के समय मैं इसीलिए आया हूँ कि तुझे कोई भी घटी ना हो, तू परेशानियों में पड़े नहीं रहेगा। मैं तुझे
तुझे निकालने आ गया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद हो। आइए ओलिव लिव गाते हुए भाई को समय दे। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अपनी परिपूर्णता के तहत आप हमें बनाए रखें और हमें वचन में बढ़ने का फजल दें प्रभु जी। जो बातें अगर कुछ कमी घटी हमें पाई जाती है आप उसे इस फोरम के द्वारा दूर करें और अपने आत्मा के द्वारा खुदावन हम सबको प्रभु जी अगुवाई दें। अगर आपके हमारा कुछ भी प्रभु जी अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए पिता आप हमारे साथ होए, परिवार के साथ होए, एक एक भाई बहनों के साथ होए। और धन्यवाद देता हूँ उस घराने के लिए जिसे आपने प्रेरित किया, ताकि वो आज के इस दिन में प्रभु जी आपके लिए तमाम चीज़ों का बंदोबस्त कर सके और उपवास के साथ आ सके प्रभु जी। ओ प्रभु जी रहम करें, सहायता करें, हर एक को अपने नाम में बहुत बढ़ाए और अपने वचन के द्वारा, अपने कॉन्टेक्स्ट के द्वारा, अपनी प्रार्थना के खुदावन हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के द्वारा हमें आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार, मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा।
आइए अपनी सर उठाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें। आप आए स्वयं हमें कॉन्टेक्ट दें कि हम इस पर अपनी प्रार्थना ला सकें। आपका धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बैठे। सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार खुदा ने मौका दिया कि हम प्रभु के भवन में आ सकें और इस प्रार्थना के द्वारा मैं समझता हूँ कि खुदा हम सबको बरकत और आशीष देगा। ज़्यादा समय दूंगा नहीं, मुझे थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है तो जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूँगा और जितना प्रभु ये चलाए उतना मैं आपके सामने रहूँगा। खुदा उनके नाम की तारीफ हो। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप जानते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान कर रहे थे। यानी वो आप देखेंगे कि वो उनकी शिक्षाओं से सावधान कर रहे थे। उनके खमीर में तुम एक मत होना कह रहे थे। हालेलुया। क्या है उनका खमीर? आज दुनिया का चाल चलन कुछ शास्त्रीय फरीसियों से कम नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को कुछ समझते थे। ये सोचते थे कि हम बहुत बड़े हैं। आप है वचन के साथ? जो भी हमारे सामने है वो छोटा है, ये उनका सोचना था। जो इस शिक्षाओं का खंडन प्रभु यीशु मसीह ने किया और कहा तुम में कोई बड़ा ना हो, क्योंकि बड़ा तो एक ही है। आमीन। बल्कि तुम्हारे बीच में जो कोई अपने आप को सबसे छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो ये शिक्षा खुदावन ने अपने लोगों को बताई और उनकी शिक्षा में जो फंसे हुए थे उन्हें बोला कि इस शिक्षाओं से निकल जाओ। ये बिल्कुल वैसी बात है कि खुदावन कह रहे हे मेरे लोगों वहां से निकल आओ कि तुम उनकी विपत्तियों में भागी ना हो। यानी ये जो गलत शिक्षाओं को प्रचार कर रहे हैं आज शास्त्री फरीसियों के समान, इन पर विपत्तियां पड़ने जा रही है और जो कोई उनकी शिक्षा में पड़ा रहेगा वो विपत्ति में पड़ा रहेगा। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं क्योंकि मनुष्य देहधारी खुदावन खड़े थे और आज भी आए हैं। आमीन। तो उस दिन भी कुछ लोग उस शिक्षा से बाहर निकले। हालेलुया। तो मैं समझता हूँ आज भी निकलेंगे। आप है वचन के साथ? तो धन्यवाद देते हैं प्रभु का। आइए मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँ आपके साथ। एक वचन से पढ़े भैया। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, हाँ, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। अब आप समझेंगे वो बहुत बड़ी भीड़ से बात कर रहा था। यानी कुछ ऐसी कांग्रेगेशन वहाँ पर थी जो कभी उन शास्त्री फरीसियों के साथ रहा करती थी, उनके चर्चों में जाया करती थी, उनके साथ सहभागिता करती थी। दूसरे चर्च के लोग भी थे वहाँ पर। हालेलुया। हालेलुया। और वो कैसे कुछ बताते होंगे। तो यीशु मसीह ने कहा देखो वो जो कहते हैं वचन के द्वारा वो मानो। आप है वचन के साथ? आमीन। लेकिन उनके से काम मत करना, उनको कॉपी मत करना। शास्त्री फरीसियों को कॉपी मत करना, वो जो वचन कह रहे हैं उनको मानना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो वचन यहोवा यूं फरमाता है, आप जानते हैं। आमीन। वो तोरेत जो था, वो मूसा ने जो दिया था, वो प्रभु का वचन था। आमीन। क्या वही वचन, हर एक वचन को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं माना? आमीन। इसलिए वो दूसरों को कैसे मना करेंगे कि नहीं तुम उसकी बात मत सुनना, वो गलत बोल रहा है। जब तक ये वचन से बोल रहा है वो सही बोल रहा है। लेकिन हाँ उसका रवैया, उसका चाल चलन गलत है, वो है भ्रष्ट, तो तू उसके समान भ्रष्ट मत होना। प्रभु करप्शन से बड़ी घृणा करता है जो करप्ट होते हैं, जो भ्रष्ट होते हैं, जो चर्च में कुछ और बाहर कुछ होते हैं। ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते खुदा। हालेलुया। हालेलुया।
क्या है वचन के साथ? आप पता है जब वेदी बनाई जा रही थी, व्यवस्था निर्गमन की किताब में खुदावन जब मूसा को एक एक डिजाइन दे रहा था, और पवित्र वेदी जब बनाई जा रही थी उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई भी 1 हाथ। आमीन। यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक बराबर थी, वो स्क्वायर शेप में थी। ऐसा नहीं कि चौड़ाई अलग होगी लंबाई अलग होगी। हालेलुया। कहने का मतलब ये वो पवित्र वेदी बिल्कुल कलीसिया के लोगों के सरीखे हैं, जो कलीसिया में भी एक समान है और बाहर भी एक समान है। वैसा नहीं कि कलीसिया में कुछ और बाहर कुछ। खुदा इस चीज से घृणा करता है। और कैसे वो कहते थे 24 मतलब इसी का 13 वचन से जब आप चालू करेंगे, वो कहते हैं हे कपटी शास्त्री फरीसियों तुम पर हाय। आप है वचन के साथ? तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली और स्वर्ग का द्वार बंद कर दिया, लोगों को जाने के लिए रोका, खुद भी नहीं प्रवेश किया और लोगों को भी नहीं जाने दिया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे तो घृणा करते हैं। आप है वचन के साथ? प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं भीड़ से मिली जुली कॉन्ग्रेगेशन है। आमीन। और आगे पढ़िए। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, वो करना और मानना, हाँ, परंतु उनके से काम मत करना। उनके से काम मत करना। आप है वचन के साथ? उनके से चाल चलन के तहत मत चलना। आमीन। फरीसियों के चाल चलन के समान नहीं चलना है। क्या है उनका चाल चलन? आगे बढ़िए। क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे कहते तो हैं करते नहीं। वे एक ऐसी भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं। कुछ है जो दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के गोली चलाते हैं। आमीन। सारा भार उनके ऊपर डाल देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे भैया बताते थे पहले कि पास्टर लोन लेगा, पटाएगी कलीसिया। ऐसे हैं ये शास्त्री और फरीसी। आप है वचन के साथ? जो बोलते कुछ और करते कुछ है। आमीन। चर्च में तो बड़ा बोलेंगे कि मैं करूंगा मैं करूंगी, लेकिन बाहर निकलते ही ये कुछ और बन जाते हैं। मतलब शास्त्री फरीसियों की शिक्षा भरी पड़ी है अंदर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अगर शास्त्री फरीसियों की शिक्षा थी तो प्रभु लीडर कैटेगरी के लोगों को बोलना था या किसी पास्टर कैटेगरी के लोगों को बोलना था, लेकिन किससे कहे? एक वचन में क्या? बड़ी भीड़ थी, और भीड़ में वहाँ लीडर भी है और विश्वासी भी है चर्च में। तो ये वचन सबके लिए है, ये केवल पास्टर्स के लिए और लीडर के लिए नहीं। उन सब की बात हो रही है जो चर्च में कुछ और बाहर कुछ होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसों को खुदावन नहीं पसंद करते मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए मुझे और आपको जानना है कहीं वो शास्त्री फरीसी वाली शिक्षा हमारे अंदर है तो नहीं। क्या हम जो कहते हैं उस पर अड़े रहते हैं, उस पर अमल करते हैं, या बस हमारा कहना यहीं तक सीमित है? अगर यहीं तक सीमित है तो कहीं ना कहीं वो बिलाम की शिक्षा अंदर घुसी हुई है। करप्शन सबसे ज्यादा कौन लेके आया? बिलाम। आप देखेंगे तीसरी कलीसिया काल में, जो कि इफिसुस, स्मुर्ना, पेरगामुस, उस कलीसिया में जहां कह रहे हैं कि तुझमें एक बात है कि तू बिलाम की शिक्षा को मानता है। हालेलुया।
और उस चर्च को इंग्लिश में लिखा है, मैंने हेडिंग पढ़ी, द करप्ट चर्च बोला जा रहा है, जहां बिलाम की शिक्षा है। आमीन। तो ये शास्त्री फरीसियों की शिक्षा बिलाम की शिक्षा से मिलती जुलती है मेरे भाई मेरी बहन, अगर समझ पाए। और आगे पढ़िए। परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। ठीक है। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हाँ, ये कौन है? हर एक वो जो इस संदेश के नीचे पाया जाता है उसके लिए चेतावनी है। हर एक काम जो करता है लोगों को दिखाने के लिए। आमीन। चाहे पास्टर हो, चाहे लीडर हो, चाहे भाई या बहन हो, कोई भी। बात हो रही उनकी जिनके अंदर शास्त्री और फरीसियों का खमीर है, जिसके अंदर ये तीनों शिक्षाएं हैं, निकुलीवाद की शिक्षा, बिलाम की शिक्षा और इजबेल की शिक्षा। वो चर्च में लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं, प्रभु को दिखाने के लिए नहीं, बट लोगों को दिखाने के लिए। ये वो है जिनके अंदर शास्त्री फरीसियों की शिक्षा है। आगे। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते, वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। ठीक है। बोले याजक तो इतने लंबे पहनता है, मैं और बढ़ा के पहनूंगा। आप है वचन के साथ? नहीं। कोई भी बात हो सकती है इस पर। अपने ताबीजों को बढ़ाते हैं। अरे भैया देखो मेरे पास है सामर्थ, मैं जिस पे हाथ रखता हूँ रखती हूँ वो चंगाई पा जाते हैं। पास्टर जी क्या कह रहे तुम? पास्टर जी करते हैं नहीं होता कुछ, हम करते हैं तो हो जाता है। अपने ताबीजों को बढ़ा रहे हैं, कुछ चंगाई वाले बाबा बन जा रहे हैं। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि आप प्रार्थना ना करें, बात ये किस मनसा से करें। हालेलुया। आगे भी। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन। हाँ, एक अपना ठिकाना बना लिया कि ये हमारे जगह है कि हम यहीं बैठेंगे, चाहे पहले आए चाहे चर्च शुरू होने के बाद आए, हमारा वो स्थान है, वो जगह हमारी रिजर्व हो गई है, हम वहीं बैठेंगे। ये क्या है? शास्त्री और फरीसियों की शिक्षा। हम वहीं बैठेंगे। और आगे बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों ओ में जब कोई घूमते बाजार में निकलते हैं, कोई जब ऐसे कहता है ओ भैया नमस्ते, हाँ हाँ ठीक है, छाती छोड़, तो इन्हें बड़ा मस्त लगता है जब कोई इन्हें नमस्ते करे। आमीन। लगता है कि हमारा भी कोई रुतबा है। जिसको पता पड़े वो अपने में भूलने लगे। ये क्या है? शास्त्री और फरीसियों का खमीर, उनकी शिक्षा, जिनका जिक्र प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं यहाँ पर, हैं जो अपने में फूलते हैं। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं इनसे सावधान हो जाओ। आगे भैया। और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। मनुष्यों के बीच में हेड, रब्बी लिखा है, मैं बता रहा हूँ हेड। जैसे 4 भाई लोग हैं, उसमें ये हेड है। आप है वचन के साथ? नहीं। चलिए भाई, अच्छा समझ है, वचन की समझ है, तो लोगों को सिखा रहे हैं 4 भाई, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उस चीज से भूल रहे हैं, हेड पना जो अंदर बैठा हुआ है। इन्हें अच्छा लग रहा है कि 4 लोग मेरी सुन रहे हैं, मैं बड़ा बन रहा हूँ, 4 लोग सामने ज्ञानी बन रहा हूँ। आमीन। यह है शास्त्री फरीसियों का खमीर। और आगे। परंतु तुम रब्बी न कहलाना। लेकिन साफ साफ खुदावन कह रहे हैं, तुम रब्बी नहीं बल्कि सेवक कहलाना।
आप है वचन के साथ? रब्बी ना कहना, क्योंकि गुरु एक ही है। हम तो सब चेले हैं, हम तो सब सेवा करने वाले हैं। आप है वचन के साथ? हम तो सेवा करने वाले हैं। चाहे जितना एक्सपीरियंस हो जाए मैसेज में, जितने बड़े हो जाए मैसेज में, लेकिन है सेवक ही। आप है वचन के साथ? आपको एक रियलिटी बताता हूँ। देखिए, जैसे एक माँ बाप होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। माँ और बाप, माँ मतलब मम्मी पापा है वो। बच्चे एक टाइम पर मम्मी पापा बोल के गोदी में खेलते हैं, एकदम मतलब स्वीट बिहेवियर रहता है उनका। धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, समझ आती जाती है। अमीन। एक दिन इतने बड़े हो जाते हैं कि माँ बाप से लंबे हो जाते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से, और फिर उन्हें सिखाने लगते हैं ये सोच के कि उनकी समझ कमजोर पड़ रही है। ठीक है, सोच लिया आपने शारीरिक माँ बाप के विषय में, लेकिन इस आत्मिक की, ये जितने उम्र दराज होते हैं उतने ज्यादा अनुभवी कहलाते हैं। डैनियल कह रहे मैं अति प्राचीन को देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इनके सफेद बाल उम्र को नहीं दर्शा रहे, इनके सफेद बाल अनुभव को दर्शा रहे हैं। नबी ने बोला। तो बच्चे बड़े होते हैं तो क्या, देखिए, अगर कितने भी बड़े हो जाए, भले माँ बाप की समझ कम पड़ गई, बच्चों की समझ ज्यादा पड़ गई, लेकिन है वो उन माँ बाप के बच्चे ही। वो आगे वो ये नहीं बोलेंगे मैं पापा बन गया हूं, मैं मम्मी बन गई हूं। वो तभी आपको मम्मी और पापा ही बोलेंगे। सिंपल एज दैट। चाहे जितने बढ़ जाओ, रहोगे सेवक ही। गुरु एक ही है, बाप एक ही है, तुम्हें केवल सेवक बनना है। तुम रब्बी ना कहलाओ। क्या यीशु मसीह जो स्वयं प्रभु थे, परम प्रधान खुदावन, आप है वचन के साथ, शांति का राजकुमार, जिसके विषय भविष्यवाणी लिखी हुई है, अनंत काल का पिता, पराक्रमी खुदा, वो क्या कहते हैं? मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। हालेलुया। कौन कह रहा है? परम प्रधान खुदा, पराक्रमी खुदा, शांति का राजकुमार, इमैनुअल, जो खुदा हमारे साथ, वो कह रहे हैं मनुष्य का पुत्र सेवा करने नहीं, सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया है। तो मैं और आप फिर क्या करें? सेवा करें, रब्बी ना बने। जो सेवा नहीं करते उनके अंदर शिक्षा है शास्त्रीय फरीसियों की। हालेलुया। और आगे भी, परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। तुम सब भाई हो। बहुत बढ़िया। और आगे, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, हाँ, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, हाँ, जो स्वर्ग में है। जो स्वर्ग में है। और आप है वचन के साथ? अब जाके घर में अपने माँ बाप को मम्मी पापा हम नहीं कहेंगे, अभी सुन के आ रही, ये उसकी बात नहीं कर रहे प्रभु। अब बताए, एक डॉक्ट्रिन आ गई है, एक वाइट ड्रेस पहन करके खड़े होंगे पुलपिट पे या बैठे होंगे साइड में, उन्हें फादर बोल के उच्चारित किया जाएगा, उसके लिए मना कर रहे हैं। आमीन। इस वाली डॉक्ट्रिन के लिए प्रभु साफ साफ मना कर रहे हैं, किसी को फादर मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही फादर है। हालेलुया। और जो किसी को फादर कहते हैं मनुष्य को, वो शास्त्री फरीसियों की शिक्षा के नीचे है। आमीन। और आगे, जो स्वर्ग में है और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, हाँ, अर्थात मसीह। स्वामी, स्वामी भी ना।
मास्टर। आप है वचन के साथ? ये तो भैया क्या कहें, ये तो मतलब कुछ भी बोल लेते हैं। तो प्रभु बता रहा है कि भैया जो देखो, जो मेरा प्लेस है तुम उसे किसी मनुष्य को मत दो। 100 बात की एक बात कि वो जो पुराना नियम पढ़ने के बाद भी, तोरेत पढ़ने के बाद भी, हर एक वचन जानने के बाद भी उन्होंने वही किया, मेरा प्लेस उठा के मनुष्य को दे दिया। खुदा कह रहे हैं मेरा स्थान उठा के उसने संसार के पापी मनुष्यों को, दुष्ट मनुष्यों को दे दिया। हालेलुया। तो कहा ठीक है, मैं चेतावनी देने के लिए मैं भी मनुष्य में होके आऊंगा, लेकिन तो भी उन्होंने, उन मनुष्यों ने मनुष्य के पुत्र की बात को नहीं माना। तो जो मनुष्य होकर, इस चीज को नोट करें, जो मनुष्य होकर मनुष्य के पुत्र की बात ना माने, शास्त्री और फरीसियों की शिक्षा उसमें है। सिंपल ऐसा है। हालेलुया। और जो मनुष्य होकर मनुष्य के पुत्र की बात माने, और मैं और आप जानते वो मनुष्य का पुत्र खुदा है, तो जिस मनुष्य ने उस मनुष्य के पुत्र की बात मानी वो उसे भी खुदा बना देगा। आप है वचन के साथ? That's why दाऊद कहता है कि तुम खुदा हो। खुदा खुदाओं की सभा में खड़ा है। आप है वचन के साथ? और कुछ दुनिया में ये चीजें चल रही हैं। और आगे भैया, जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो बड़ा हो वो सेवक बने। जो कोई अपनी सेवा के लिए पीछे ना रहे। आप है वचन के साथ? आज मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, आज मेरी ये परेशानी हो गई, आज बारिश ज्यादा गिर गया, आज ठंडी ज्यादा लग गई। हालेलुया। तो मैं नहीं आ सकता, नहीं आ सकती। सेवा को तुम्हें सेवा वाले एटमॉस्फेयर में बने रहना। आमीन। क्या है वचन के साथ? तुम में बड़ा जो हो वह तुम्हारा सेवक बने। और आगे, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। वो बड़ा किया जाएगा। यहाँ पर आप ऐसे मत लेना छोटा बनाएगा। भैया एज कितनी है आपकी? है 40 के, बताएंगे 30। इस रीति से छोटे की बात नहीं करनी। आप है वचन के साथ? वो कह रहे हैं जो अपने आप को हम्बल करेगा, क्योंकि जो हम्बल होता है वही छोटा बनता है। याद है आपको, ब्रैनम ने कहा यरीहो में सबसे छोटा व्यक्ति था जक्कई, लेकिन उस सबसे छोटे व्यक्ति को भी यीशु मसीह को देखने के लिए यूं देखना पड़ा। तो सोचिए मसीह कितना छोटा बन गया है, तो फिर मेरे और आपके लिए क्या? हालेलुया। मेरे और आपके लिए क्या? हमें कितना छोटा बन गया। आमीन। जो अपने आप को बड़ा समझता है वो है शास्त्री और फरीसी, इस शिक्षाओं में पड़ा हुआ। तो ये मूल बातें मैंने आपको बताई। आपको ऐसा नहीं लगा क्यों प्रभु यीशु मसीह ये बात बोल रहे थे इस पर्टिकुलर टाइम पर? बिकॉज आगे खुदावन 24 अध्याय में मोहरों का खुलासा करने जा रहे थे। तो इससे पहले तुम मोहरे समझो, पहले शिक्षा निकालो इनकी। जैसी शिक्षा निकलेगी तुम्हें समझ में आएगा पहली मोहर में क्या हो रहा है, दूसरी मोहर में क्या हो रहा है, और इवन 7वीं मोहर में क्या हो रहा है। ये तब समझ में आएगा जब वो 23 अध्याय की वो तमाम शिक्षाएं तुम निकालोगे। हालेलुया। खुदावन से प्रार्थना करें
प्रभु मैं और भी गहराई से उस मोहरों को समझना चाहता हूँ जो मेरे लिए आया। तो उसके लिए आप रहम करें कि अगर मेरे अंदर कोई भी ऐसी शास्त्री फरीसी वाली शिक्षा हो तो आप उसे निकाल दें, जिससे कि मैं आने वाले मोहरों के प्रकाशन को बहुत ऐसे समझ सकूं। प्रभु का इस मैसेज को प्रचारने का मेन मकसद यही था कि आगे जब मैं मोहरे प्रचारूंगा तो इनके कुछ बैठे। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई बहन? धन्यवाद हो प्रभु, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। आइए हम प्रार्थना करें, आप सब घुटने पर आ जाएं। कोई भी एक भाई प्रार्थना करें। को पढ़ते तो हैं लेकिन उस पर चलते नहीं हैं, और अपनी मिली जुली बातों को जो संसार की है वो लाकर उन लोगों में डालते हैं। लॉर्ड खुदावन अपने बोझ को वो लोगों के ऊपर थोप देते हैं खुदावन, और वो अपना आराम करते हैं उस राजगद्दी में बैठकर। प्रभु ऐसे लोगों से हमें सावधान करें खुदा, हमें उन शिक्षाओं से आज़ादी दे लॉर्ड। खुदावन जैसे आपने चेलों को आज़ाद किया खुदा कि उन मोहरों को उन पर रिवील कर सके, क्योंकि वो चुने हुए थे खुदावन। और प्रभु जी आज हम विश्वास करते हैं कि आपने हमें किसी पर्पस के लिए चुना है लॉर्ड, तो हमें भी उन शिक्षाओं से आज़ाद करें खुदावन कि हम आपके समीपता में आ सकें। खुदावन मैं हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं, हर एक के लिए आपके लिए अगुवाई मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदावन सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाले रखा, हमारे संग और साथ में पिता आने जाने में हमारी अगुवाई की पिता। हाँ पिता हम बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन इस संदेश के लिए जो कि आपने हमारे याजक भाई के द्वारा हमें बताया। खुदावन हाँ प्रभु जी आज भी हमारे अंदर ऐसी कोई बालाम की शिक्षा, निकोलाई की शिक्षा, इजाबेल की शिक्षा है पिता, वो संसारिक पूरे सोच विचार जो हमारे अंदर हैं तो पिता आज हमारे अंदर से दूर कर दीजिए मेरे खुदावन। आपके वचन में हम आगे बढ़ने पाए पिता, कोई भी कमी घटी हम में पाई जाती है तो खुदावन उसे दूर कर दीजिए। वो खुदा बाप हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने हमें संभाले रखा, आगे भी आप ही संभाले पिता। जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं कोई ना कोई इच्छा लेकर के आए हैं प्रभु, आज फास्टिंग प्रेयर का दिन है मेरे खुदावन, उनके हृदय और मनों की इच्छा को खुदा आप पूरा करें मेरे खुदावन। मैं रहम मांगता हूँ प्रभु, हर एक के लिए दुआ मांगता हूँ खुदावन, हर एक को नाम बनाम आशीष और बरकत दीजिए। कोई परेशानी दिक्कत में है तो उनकी सहायता और मदद कीजिए प्रभु, उनके भी हृदय और मनों को शुद्ध और साफ करें पिता। उनके अंदर ऐसी कोई भी शिक्षा हो पिता, संसारिक सोच विचार, कोई भी गंदी सोच विचार, कोई भी अविचार की सोच विचार हो पिता, हम सब के अंदर से आप दूर कर दीजिए मेरे खुदा। मैं हर एक के लिए दुआ मांगता हूँ खुदावन, जितने भी आए मेरे तमाम भाई बहन, हर एक को नाम बनाम आशीष और बरकत दीजिए और अपने वचन में बढ़ने का फजल दीजिए मेरे खुदावन। मैं रहम मांगता हूँ, जितने भी भाई बहन हैं हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिए। छोटी सी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कोई बहन
वचन की गहराइयों में बनाया प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ कैसे आपने एक एक बातें वो जो शिक्षाओं के तले शास्त्री फरीसियों की जो है आती है, हमें उसकी एक्सप्लेनेशन दी खुदा। मास्टर प्रभु, कईयों का जीवन ऐसा होता है कि वो चर्च में कुछ और बाहर कुछ, लेकिन प्रभु जी आप रहम करें, ये आपका संदेश, आपका वचन उन चीज़ों का खंडन करता है और लोगों को करेक्ट करता है। मैं धन्यवाद देता हूँ उस नबी की आवाज़ के लिए, उस सातवें दूत के लिए जो यहाँ मौजूद है, और कैसे वो करेक्शन लेके आता है, कैसे वो चीज़ें लेके आता है कि आज कोई बगैर पवित्र आत्मा का नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकें, ताकि वो तमाम गंदी शिक्षा हमारे जीवनों से दूर की जा सके। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने प्रभु यीशु मसीह हमें वो सामर्थ्य दी है, आपने हमें वो बड़ी चीज़ दी है जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं। ओ खुदा, वो यहीं पर है, उसे नकारा नहीं जा सकता। ओ खुदा, जरूरत है कि हम उसे एक्सेप्ट करें, हम ऐसे अपने आप को बनाएं कि पवित्र आत्मा हमें और हम पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट करें। ओ प्रभु जी आप रहम करें, कोई कमी घटी है, कमजोरी है प्रभु, आप उसे दूर करें लो, और उन तमाम शिक्षाओं से, उन खमीर से आप हमें बचाए रखें लो, जो हमें मोहरों में बढ़ने नहीं दे रही, जो हमें उस खुलासे में बढ़ने नहीं देती। खुदा प्रभु, आपने इन बातों को यहाँ इसलिए बोला ताकि आगे वो जब खुलासा होगा उन मोहरों का, तो कुछ बातें इनके जहन में आएगी, और फिर जब पवित्र आत्मा आएगा तब ये मोहरें इन पर प्रकट हो जाएगी। प्रभु धन्यवाद देता कैसे वो पवित्र आत्मा और वो मोहरों का खुलना जुड़ा हुआ है लॉर्ड। और प्रभु उससे पहले चाहिए कि हम उन तमाम शिक्षाओं को अपने अंदर से फेंके जो बाहर की है, जो शास्त्री और फरीसियों की है, जो एकदम अपने आप को बड़ा कहते वो वाली है, जो बिना सेवा के ही खुदावन चलते रहते वो वाली है, जो दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के तानते हैं, गोली चलाते वो वाली है लोग, जो दूसरों को बस काम बताते हैं, खुद नहीं करते हैं, वो वाली। वो प्रभु जी रहम करें, ये जो भी शिक्षाएं शास्त्री फरीसियों की आपने बताई लॉर्ड, एक भी खमीर हमारे अंदर ना पाया जाए, ताकि हम तैयार हो सके कि जब भी फिर एक बार वो रिफिलिंग हो तो खुदा हमारी देह तैयार हो, हमारा जीवन तैयार हो लॉर्ड। आपके अनुग्रह के नीचे प्रभु जी वो खुदावन हम पहचाने जाएं, हमारी आइडेंटिफिकेशन खुदावन केवल आप इस बादल के नीचे हो लॉर्ड, और कहीं हम ना पहचाने जाएं। प्रभु धन्यवाद, मदद करें, सहायता करें, ये तमाम भाई बहनों पर आप कर रहे हैं। तो खुदावन जो भी इच्छाएं इन्होंने मन में रखी आज दिन भर, कुछ भी खुदावन जो नीड है वचन के आधार पर बढ़ने के लिए, तो वो आप उसे पूरा करेंगे, और हर एक बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, सब पर आप अपने रहम को बनाए रखें और आत्मा की अगुवाई में ले चलें। कोई भी दुष्ट खुदावन दिक्कतें ना पैदा कर सके, तो जी रहम करें। आपका अनुग्रह सदा सर्वदा हमारे साथ हो, आपका अनुग्रह ही हमारे लिए काफ़ी है। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हो। वो हमारे उद्धार करता जीवित खुदा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। है हमारे बाप, आपके आसमान में है, आपका नाम पाना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत दुलार हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।